हाँ तो भैया ध्रुव राठी ये जो वामपंथी है, ये जो हैं दोगले लोग हैं, ये अपने एजेंडे के मुताबिक खबरें बताते हैं, बताते हैं, प्रचार करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, वामपंथी है। तो वामपंथी इतिहासकार हम तो जानते ही हैं कि इन्होंने किस प्रकार से झूठी मुगलों के समर्थन में इतिहास रचा है। तो ध्रुव राठी ने एक नया वीडियो बनाया है ताजमहल के ऊपर, वो अपने एजेंडे के मुताबिक उसने ये एक वीडियो बनाया है। अब इनका दोगलापन देखिए, इनका दोगलापन हम देखते हैं। सबसे पहले ताजमहल को क्या बोलता है कि ताजमहल हमारे लिए एक हिस्टोरिक प्लेस है, ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे लिए प्राउड का वो विषय है, प्राउड के लिए एक इमारत है, उससे इतने रोज़गार आता है, इतने उससे टूरिस्ट आते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब सरदार पटेल का जो स्टेचू है, जो सरदार पटेल ने देश को एक किया, नया भारत का निर्माण किया, उन सरदार पटेल का जो स्टेचू बनाया गया, उसके नाम पर ये क्या बोल रहे थे, अरे अरे ये तो गरीबों के लिए, हमारे जनता का टैक्स इस पर लगा दिया, इतना पैसा गरीबों को दे देते, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो उसके लिए प्राउड की बात नहीं थी। इनका दोगलापन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ा स्टेचू जो है हमारे देश के अंदर बन रहा है, लेकिन वो उनके लिए प्राउड की बात नहीं थी, वो उनके लिए शर्म की बात थी। लेकिन ताजमहल जो है इनके लिए ऐतिहासिक प्राउड की बात हो गई। तो इनका दोगलापन देखिए, जितने भी वामपंथी है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, इनका ये दोगलापन ताजमहल और स्टेचू ऑफ यूनिटी के बुद्धि का भेद देखिए इनका, ये इनका दोगलापन है। फिर हम इनका दोगलापन और देखते हैं। अब ध्रुव राठी ने क्या बोला है कि जो शाहजहाँ था वो अपनी बीवी मुमताज़ बेगम की मौत के बाद एकदम लुल्लो हो चुका था, पैरालाइज्ड हो चुका था, लकवा मार गया था, दिमाग खराब हो चुका था, उसका गम में डूब चुका था। मेरे को बताइए, जो आदमी पैरालाइज्ड हो चुका है, लल्लू हो चुका है, लुल्लो हो चुका है, वो आदमी 22 साल तक जिंदा रहा, 22 साल के बाद भी जिंदा रहा, मरा ही नहीं। 22 साल उसने ताजमहल बना लिया, इसके बाद उसको फिर औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया, इसके बाद भी वो मरने का नाम ही नहीं लिया। इतना आदमी लकवा मार गया, इतना गम में शोक में डूब गया और इतना लंबा जिया, वो कैसा हो सकता है। और जो आदमी इतना लकवा, उसके दिमाग को लकवा मार गया, उसके शरीर को, बॉडी को लकवा मार गया, वो आदमी क्या ताजमहल जैसी बिल्डिंग बना सकता है? इतना सब अरेंज करके कि वहाँ से श्रीलंका से पत्थर मंगाया, चाइना से ये पत्थर मंगाया, राजस्थान से ये इतना, और वहाँ से उसको कारीगर को बुलाया, वहाँ से उस कारीगर को बुलाया। जो आदमी अपने बीवी के गम में इतना एकदम डूब चुका है, वो आदमी इतना अरेंजमेंट कर सकता है क्या? क्या ऐसा संभव है? इसका दोगलापन दो बातें बोल रहा है कि जो है शाहजहाँ है वो तो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और वो ख़त्म हो चुका उस शाहजहाँ ने ताजमहल बना दिया। ये विरोधाभासी बातें किस प्रकार से बोल रहा है। दूसरी बात, और भी कई इस पर सवाल उठते हैं। ताजमहल, महल का मतलब क्या होता है? महल का मतलब होता है यहाँ पर राजा रानी जो रहते हैं, राजा को जो निवास है उसको बोला जाता है महल। लेकिन ताजमहल महल है क्या? वो तो कब्रगाह है, उसमें तो मुर्दा दफन है, उसको तो कब्रगाह बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए मकबरा बोलना चाहिए। उसको महल कैसा बोला गया? सवाल उठता है ना। उसको तो मकबरा बोलना चाहिए कि ताज का मकबरा, लेकिन वो महल कैसे हो गया? फिर एक सवाल उठता है कि शाहजहाँ, जिस प्रकार से ध्रुव राठी ने बताया कि शाहजहाँ का मतलब क्या होता है, जहाँ का शाह मतलब जहाँ मतलब दुनिया का राजा, तो क्या उसके पास क्या ज़मीन की कमी थी क्या? क्या दुनिया में उसके तो कहीं खाली ज़मीन पड़ी होगी? लेकिन वो जय सिंह से मान सिंह की ज़मीन खरीद के उसी के ऊपर क्यों बनाया? सवाल ये उठता है। तो ये इनका मुग़लों का ये इतिहास ही है कि हिंदू जो इमारतें थी उनको हथिया के और उनको बस कन्वर्ट करके अपना नाम कर लिया। जैसे कि ज्ञान वापी है, क्या ज्ञान वापी में जो इन्होंने मस्जिद बनाई, क्या दुनिया में कहीं दूसरी इनको जगह नहीं मिली? वहीं पर हमारे टेम्पल के बगल में इनको क्यों बनानी थी मस्जिद? क्योंकि हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई, और उसका नाम भी नहीं बदला गया, नाम भी वही ज्ञान वापी रहा। इस प्रकार से आप देखिए कि जो ताजमहल है वो वहीं पर बनाया गया, मानसी दूसरी जगह कहीं ज़मीन नहीं मिली, वहीं पर जयसिंह की ज़मीन, मानसी की ज़मीन लेके उसी इमारत के ऊपर बनाया, और नाम भी महल ही रहा। आप सोच रहे हो? अब महल शब्द कहीं भी उर्दू, जैसे ज्ञानवापी जो शब्द है कहीं भी उर्दू फारसी कहीं भी नहीं आता, ये ज्ञानवापी जो है संस्कृत शब्द है। ऐसे महल जो है कहीं भी उर्दू फारसी अरबी ये शब्द नहीं है। महल एक हिंदू शब्द है। महल शब्द कहाँ से आया? महालय, आलय, आलय शिवालय विद्यालय
देवालय, तो महालय से क्या हो गया, महल बन गया। जो महल जो है वो बिल्डिंग भी हिंदुओं की, नाम भी हिंदुओं का है, बस उसका क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि हाँ ये तो इसने बना दिया, शाहजहां ने बनाया। अब इसका और भी दोगलापन देखिए। ये जो तेजो महल है, ये जो है इसके ऊपर पीएन ओक, तो ध्रुव राठी ने पीएन ओक का एकदम मजाक उड़ा कर रख दिया कि भैया ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, मजाक किया है, इन्होंने फिक्शन लिख दिया। अब सोचिए, पीएन ओक ने एक पूरी किताब लिखी हुई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस लड़ा है। तो उस आदमी ने, पीएन ओक ने कितना रिसर्च किया होगा, कितना समय दिया होगा उसके ऊपर, तेजो महालय के ऊपर, ताजमहल के ऊपर कितना समय दिया होगा। और इस ध्रुव राठी ने, ये लल्लू ने सिर्फ 2-3 दिन का वो थोड़ा उसके ऊपर पढ़ाई कर लिया होगा और वीडियो बना दिया। 2-3 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बना देगा, फिर 2-3 दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना देगा। तो ये लल्लू आदमी जो इतना समय नहीं दे रहा है उसको, और ये आदमी पीएन ओक जैसे आदमी को मजाक इसने बना दिया, जो इतना समय, अपने जीवन का इतना समय उसमें दे रहे हैं। तो इनको देख रहे हैं, इनकी औकात देख रहे हो आप लल्लुओं की। फिर ये जो क्या बोलते कि नहीं नहीं, देश के अंदर इतने सारे मुद्दे हैं, दूसरे ज़रूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है, उनको छोड़कर इसको क्यों, इस पर हो, इसको पर क्यों ध्यान दे रहे हो। अरे तो भैया, दूसरे ज़रूरी मुद्दे हैं तो उनको छोड़कर आप इस पर क्यों वीडियो बना रहे हो, उन पर बात करो ना। आप हमारे को क्यों बोल रहे हो कि भैया इस पर मत ध्यान दो, उस पर, तो आप हमारे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो। तो यही बात है कि जो चोर होता है ना, अपनी चोरी को छिपाने के लिए, अपनी पोल, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए हमारा ध्यान भटकाता है कि नहीं नहीं नहीं, इधर ध्यान मत दो, उधर ध्यान दो, उधर उस पर ध्यान दो। तो ये चोर हैं, ये अपनी पोल छुपाने के लिए और बार बार इस प्रकार से बातें करते हैं कि नहीं नहीं इधर मत ध्यान दो, उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो। तो ये सब चोर हैं, ये सब बेईमान हैं। इनके काले कारनामे जो हैं, खुद अपनी पोल को ये बताते रहते हैं किसी न किसी तरह से छुपा के, और उसको और ज़्यादा बताते हैं कि भाई और ज़्यादा शक हो इनके ऊपर कि नहीं नहीं कुछ तो पोल है, तुम क्यों उसके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो, दूसरी ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दो ना, जिस प्रकार से आप बोलते हो।